अब इधर एक दिन की घटना है, ब्रह्मा जी बैठे थे, ब्रह्मा जी की दाईं भुजा से एक बालक प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया सृष्टि का क्रम बदलना है, तो दाईं भुजा से बालक जिसका नाम है स्वयंभू मनु, बाईं भुजा से कन्या प्रकट हुई जिसका नाम है शतरूपा। ये दोनों अयोनिज हैं, किसी मां के उदर में गए नहीं। तो ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह कर दिया, स्वयंभू मनु और शतरूपा का विवाह करने के बाद कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करें, विस्तार करें। ध्यान देना, स्वयंभू मनु शतरूपा हमारे आदि दंपति हैं। ये वही स्वयंभू मनु शतरूपा है जिन्होंने 23,000 वर्ष तक नेमिशरण की धरा में तप किया। तब राम जी ने दर्शन दिया नेमिशरण में आकर के। कौन से राम जी? जिनका चिंतन कैलाश में शिव करते हैं, जिनका चिंतन नीलांचल के शिखर पर बैठकर काकभूषुंडी करते हैं, वो दर्शन दिया और कहा कि जाओ अब आप अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बनेंगे। मनु जी को आदेश दिया और शत्रुपा जी को आप कौशल्या बनेंगी, मैं आपका बालक बनकर आऊंगा। इधर मनु जी से कहा सृष्टि की रचना करें। मनु जी ने कहा पितामह ब्रह्मा, पृथ्वी तो है नहीं, अब बिना पृथ्वी के सृष्टि का विस्तार कैसे हो? कुछ लोग कहते हैं कि डार्विन का सिद्धांत ऐसा कुछ बताते हैं लोग कि बंदर से मनुष्य बन गए, कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं बंदर से नहीं भैया, हमारे आदि दंपति हैं स्वयंभू मनु शतरूपा। मनु जी को लोग पानी पी पी कर गालियां देते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं, लेकिन शायद लोगों को मालूम नहीं है कि मनुस्मृति जलाने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर अनजान बने हैं। राजस्थान के हाई कोर्ट में आज भी मनु जी की तस्वीर लगी है, उसको हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में जो तर्क प्रस्तुत किए वहां के जज ने कहा नहीं, तस्वीर नहीं हटेगी, लगी रहने दो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहा जाता सत्यमेव जयते, लेकिन लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं। और मुझे लगता है शायद लोगों ने मनुस्मृति का एक पेज भी खोलकर पढ़ा नहीं होगा और उसे जलाते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। मनु जी ने जो संविधान बनाया उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है, और अब का जो संविधान है जिसमें लगभग 270 या 77 लोग कमेटी थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी थे। मैं उधर कथा करके आया, उनकी जन्मभूमि में, सिवान में उनकी जन्मभूमि जीरादेवी। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति से हटने के बाद झोला लेकर अपने गांव पहुंच गए थे। ऐसा अद्भुत राष्ट्रपति, और जो कमेटी के अध्यक्ष थे उनका कहीं नाम नहीं है। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत अंग का विषय है, बड़ा विवादित हो जाता है क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते। आज मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से, पितामह हम बिना पृथ्वी के विस्तार कैसे करें? जब ब्रह्मा जी ने सुना पृथ्वी कहां गई, बोले हिरणाक्ष ने उठाकर समुद्र में छुपा के रख दी है। ब्रह्मा जी को पीड़ा हुई, ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करें, तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई। तो ब्रह्मा जी की नासिका से छोटा सा सूकर निकला, जिसे बोलते हैं वाराह है, और जो ही सूकर के रूप में परमात्मा आए, वाराह के रूप में आए, बाहर निकलते भगवान ने गर्जना करी, विशाल शरीर धारण करी, चल पड़े समुद्र की ओर। अच्छा ध्यान देना, ब्रह्मा जी की नासिका से एकदम छोटे बालक के रूप में निकले। क्यों? ब्रह्मा जी उदास थे, और ब्रह्मा के पिता कौन है? नारायण। यदि बालक उदास हो तो पीड़ा बाप को होती है ना, तो बाप ने कृपा करी, नारायण ने कृपा करी, प्रभु प्रकट हुए, समुद्र किनारे पहुंचे, और वहां प्रभु ने गर्जना करी, शरीर को हिलाना शुरू किया अपने ही आप। तो भगवान के रोम गिरे,
भगवान के शरीर से जो रोम गिरे उससे कुसा बना, जो ब्राह्मण पूजा में रखते हैं, जिसकी आपको पवित्री पहनाई जाती है, जिससे आपको मार्जन किया जाता है। और उस जगह का नाम पड़ गया कुशस्थली। भादों के महीना में अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ के रख लिया जाए तो साल भर कुशा शुद्ध रहता है। ये अंगूठी आप सोने चांदी हीरे कुछ भी पहन लें, लेकिन उससे ज्यादा शुद्ध है कुशा की पवित्री, इसलिए पूजा में पहननी चाहिए। आप कुशा घर में रखें, जब ग्रहण पड़ता है तो प्रत्येक वस्तु में, भोजन की सामग्री में कुशा डाला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के रोम से प्रकट है, इसलिए उसकी पूजा होती है। वाराह भगवान गए, समुद्र में प्रवेश किया, दाण के ऊपर अपनी पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, आगे बढ़े। अब इधर घटना घटी, हिरणाक्ष नारद जी को पकड़ के बैठ गए। नारद जी वीणा बजा रहे थे, प्रभु का नाम गा रहे थे। हिरणाक्ष बोला, बाबा वीणा रख दो। बोले क्यों? बोले बाजू में बड़ी खुजली हो रही है, आज आप हमसे युद्ध करो। नारद जी बोले हम और युद्ध? बोले करना तो पड़ेगा। बोले आप हमारे साथ युद्ध करो। बोले हम नहीं कर सकते। नारद जी बोले लड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना जरूर आता है, चिंता मत करो, तो मेरे साथ चलो। नारद जी ने लिया हिरणाक्ष को और कहां लेकर गए? जहां मेरे वाराह भगवान पृथ्वी को दाढ़ों में रख करके आ रहे थे। बोले देखो क्या सुंदर योद्धा है। हिरणाक्ष देखो, ये पृथ्वी हम कश्यप की संतान, हमें दान में मिली, लेकर कहां जा रहे हो? हमें दो। भगवान नहीं बोले। अब झगड़ा ना करना हो और जिसे करना ही हो, दो बात है ना। जिसे करना हो जबरदस्ती करेगा, भगवान ने रास्ता बदला, दूसरे रास्ते, चलो झगड़ा नहीं करना। ये फिर पहुंच गया, कहां जा रहे हो? भगवान ने दूसरा बदला, तीसरा बदला। भगवान मुड़कर जाने लगे तो बोला तुम बोलोगे कहां से हो? तो जंगली जानवर। भगवान से बोला, तब भगवान ने जवाब दिया। और वाराह भगवान बोले कि सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगा युष्मद्दुधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशये प्रतिमुक्तस्य वीरा अविकथनम तव गृह्णन्त भद्रा। भगवान ने क्या जवाब दिया? सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगा। तुम सत्य बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। हिरणाक्ष तुम सत्य बोल रहे हो, हम जंगली जानवर हैं, लेकिन हम तेरे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे हैं। संस्कृत साहित्य में गाली भी सुंदर लगती है, मालूम ना हो कुछ भी बोल दो। भगवान ने कहा हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे हैं। लोग सोचेंगे हम गांव के शेर हो गए। ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। जो ही भगवान ने कहा हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहे हैं, मुझे कुत्ता बोला, युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने थोड़ी लीला करी, आकाश में ले गए और दाएं कान के नीचे एक थप्पड़ मारा, रक्त निकला, हिरणाक्ष का वध हो गया। शायद तभी से लोगों ने कहा कान के नीचे बजा देना। एक ही बार में हिरणाक्ष का प्रभु ने वध कर दिया। भगवान पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। अच्छा ध्यान देना,